तेरी छाव में ड्रामे की अगली किस्त का टीजर देखकर दिल कर रहा है कि बंदा चंगी गालियां दे नानू। अच्छी खासी वदीमा इतने अरसे से, जब से ये गायब हुई तब से लेकर मिलने तक बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। दिमाग भी काम कर रहा था, होश में भी थी, कुछ कर रही थी, बल्कि मल्हार के साथ मिलकर पूरी डाकू रानी बनी हुई थी, बंदूकें चला रही थी, प्लानिंग्स कर रही थी, नसीबा के अड्डे को तबाह कर आई। सब कुछ हो गया, लेकिन अब घर वापस आकर फिर से डरपोक, डरी सहमी पहले वाली वदीमा बन गई। ये क्या ड्रामा है? ऐसा कहाँ होता है? या फिर घर वालों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सब कर रही है? पहले सलार के सामने ड्रामा करती है कि जरा सी भी आवाज आती है तो मैं खौफ से कांप जाती हूँ। ऐसी दिल खराश यादें हैं मेरी माजी की। जहां तक ड्रामा सब ने देखा है ना, ठीक है, इसके साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से सलार की मौजूदगी में वो खौफजदा हो जाए, डर जाए, कांप जाए और सलार इसे देखकर शक में मुब्तला हो कि मेरे होते हुए तुम ऐसे क्यों कांप रही हो, क्यों डर रही हो। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के सामने भी यही ड्रामा करती है खाने की टेबल पर कि मैंने घर जाना है, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। और बेचारी सलार की माँ परेशान कि बेटा क्या हुआ, अच्छा नहीं हाथ लगाते, हुआ क्या। अब ये सब कुछ करके तो वो दिखा रही है घर वालों को कि इसके साथ कुछ गलत हो गया, सब घर वालों को परेशान कर रही है। पहले थोड़ा परेशान है वो, बजाय अपने आप को सेट रखे, हिम्मत में रहे, अपने मुजरिमों को सजा देने की कोशिश करे सलार के साथ मिलकर, उल्टा इसे टेंशनें दे रही है। वदीमा की ये कंडीशन घर आने के बाद जिसने भी लिखी है ना, नशे करके लिखी है। खैर वहीं दूसरी तरफ शहर का बाप जो कोशिश कर रहा है कि इसकी बेटी का नाम ना आए कहीं भी, लेकिन इस मामले में वो बेबस हो चुका है क्योंकि मामलात काफ़ी क्रिटिकल हैं और इसकी पावर, असर और रसूख कोई काम नहीं आने वाले इसकी बेटी को बचाने से। माजिद के मोबाइल पर उसका फ़ोन नंबर, और जाहिर सी बात है पुलिस वालों ने सवाल तो करने हैं। और शहर ये सोच सोच कर परेशान कि अगर सलार को पता चल गया कि मैंने माजिद को फ़ोन किया था तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर सलार को कुछ भी पता चला तो मैं मर जाऊंगी, पापा कुछ करें। और इसका बाप परेशान, इसे समझ नहीं आ रही कि अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसा क्या करे। इसीलिए सलार को ही अपने ऑफिस बुलाता है इसे समझाने के लिए, डराने के लिए। यावर मिर्ज़ा बड़ा पावरफुल आदमी है, उससे टक्कर लेकर तुम अपना नुकसान करोगे। वदीमा तुम्हें मिल चुकी है, मेरा ख्याल है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पीछे हट जाओ हर चीज़ से, वरना मुझे लगता है आज उसने तुम्हारे बाप की दुकान जलाई है, कल को कहीं तुम्हारा घर ना जला दे। जो वो कह रहा है इसकी बात मान जाओ। ये सुनकर सालार को बहुत गुस्सा आता है। यावर मिर्ज़ा ने अगर यही सब कुछ मेरी बीवी के बजाय आपकी बेटी के साथ किया होता तो क्या आप तब भी उससे सेटलमेंट कर लेते? शहर का बाप तो वैसे ही बेगैरत हुआ है, अपनी बेटी के पीछे लगकर इसने पहले ही सलार के रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। इस बार भी वदीमा को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। यावर मिर्ज़ा के साथ मिलकर वदीमा को मरवाने की कोशिश करेगा और गोली सलार को लग जाएगी। खैर वो तो आगे आएंगे सीन जो हमने ओएसटी में देखा है। सलार और वदीमा बाइक पर जा रहे हैं जब गोली चलती है जो सलार के बाजू को लगती है। इधर आप देखेंगे कि यावर मिर्ज़ा को लाहौर जेल से कराची जेल मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि वदीमा कराची की थी और ये केस भी कराची से रिपोर्ट हुआ, इसलिए वदीमा के मुजरिमों को भी कराची शिफ्ट किया गया। यहाँ के पुलिस वाले यावर मिर्ज़ा को कुछ नहीं समझते सिवाय एक मुजरिम के। ऐसे में यावर मिर्ज़ा इन्हें डराने की कोशिश करता है, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितना पावरफुल शख्स हूँ। जिस पर पुलिस वाला जवाब देता है, अच्छा तो इतने पावरफुल हो तो जेल से एक कदम बाहर निकाल कर दिखाओ। यहाँ पर यावर मिर्ज़ा के सारे ऐशो आराम ख़त्म होने वाले हैं। वो जो लाहौर की जेल में फार्म हाउस वाली फीलिंग्स आ रही थी ना इसे, कि जेल में घुटन हुई तो बाहर आकर ताज़ी हवा ले रहा हूँ, यहाँ पर पता चलेगा जब एक छोटे से कमरे में बग़ैर किसी सहूलत के इसे रहना पड़ेगा।